आजकल पूरी दुनिया में एक ही बहस चल रही है कि इसराइल और फलस्तीन में कौन सही है और कौन गलत। लेकिन ये लड़ाई जिनकी वजह से हो रही है उनका कोई जिक्र ही नहीं करता। इस बात को समझने के लिए हमें 100 साल से भी ज्यादा पीछे जाना होगा। वर्ल्ड वॉर 1 से पहले ये जमीन जिसे आज हम फलस्तीन कहते हैं वो ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में थी। लेकिन जैसे ही 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हुई, ब्रिटेन को एक अपॉर्चुनिटी नजर आई। उन्होंने वहां पर रहने वाले अरब से प्रॉमिस किया कि अगर वो ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ उनकी मदद करते हैं तो ब्रिटेन उन्हें ऑटोमन एम्पायर से आजादी दिलवाकर एक आजाद मुल्क बना देगा। अरबों ने इस वादे पर भरोसा किया और ब्रिटेन के साथ मिलकर ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ लड़ने लगे। लेकिन यहाँ पर ब्रिटेन ने एक चाल चली। इसी टाइम पर ब्रिटेन ने यहूदियों से भी एक प्रॉमिस कर लिया। ब्रिटेन ने अनाउंस किया कि वो पैलेस्टीन में ज्यूज को बसाने में भरपूर मदद करेंगे और इस वादे को बेलफोर डिक्लेरेशन कहा जाता है। यानी ब्रिटेन ने एक ही जमीन के बारे में दो मुख्तलिफ कौमों से वादा कर लिया। जब वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुई तो यूरोप से बड़ी तादाद में ज्यूज फलस्तीन आकर आबाद होने लगे। अब फलस्तीन में मौजूद अरब्स को ऐसा लगा कि जैसे बाहर से आकर कोई उनकी जमीन पर कब्जा कर रहा है। दोनों ग्रुप्स के बीच जबरदस्त टेंशन और नफरत पैदा होने लगी और इसी नफरत के नतीजे में इनके बीच वायलेंस बढ़ने लगा। 1947 तक हालात इतने खराब हो चुके थे कि यूनाइटेड नेशंस को बीच में आना पड़ा। यूनाइटेड नेशंस ने तजवीज दी कि फलस्तीन को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाए। ये रेड पार्ट ज्यूज के लिए और ब्लू पार्ट अरब्स के लिए। यहूदियों ने तो ये प्रपोजल फौरन एक्सेप्ट कर लिया, मगर अरब्स के नजदीक ये एक बहुत ज्यादा अनफेयर फैसला था और उन्होंने इसे रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद इस खित्ते में एक ऐसी आग लगी जो आज तक नहीं बुझ सकी। तो आज से जब भी आप इसराइल और फलस्तीन की लड़ाई के बारे में सुने तो याद रखें कि ये सिर्फ आइडियोलॉजिकल लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई तो असल में उन ताकतवर मुल्कों की वजह से हुई है जिन्होंने अपने फायदे के लिए गलत वादे किए और उन वादों की सजा दुनिया आज भी भुगत रही है और ना जाने कितना अरसा मजीद भुगतेगी।